फिर इसे इसकी माँ की कॉल आती है। इसकी माँ इसको कहती है कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, मुझे पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही है, जल्दी से आ जाओ। लू जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ये बात सुनकर इसे रहा नहीं जाता। फिर ये अपनी माँ के पास आती है तो देखती है कि ये तो बिल्कुल खुशबाश होती हैं। यहाँ पर ना तो कोई पुलिस होती है, ना ही इनको किसी ने बैंकरप्ट किया होता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर शन के कहने पर इसको बुला रही थी। ये मिस्टर शन को कहती है कि मिस्टर शन, मैंने आपसे कहा था ना कि लू जहाँ कहीं भी होगी मेरे बुलाने पर ये आ जाएगी। अब पकड़ें इसे और जो दिल करता है इसके साथ करें। और ये लू को कहती है कि तुम भी माफी मांगो मिस्टर शन से, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। फिर ये लू को खींचता हुआ घर लेकर आ जाता है और यहाँ पर लिन तो मिस्टर शन के लिए बहुत ही अच्छा सा खाना बना रही होती है। मिस्टर शन को घर आता देखकर ये इसे हैप्पीली वेलकम भी करती है। लू को भी देखकर ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे ये दोनों को एक साथ घर आता देखकर खुश हुई है और वहां से जाने लगती है। मिस्टर शन इसको कहता है कि तुम यहीं पर रहो, कहाँ पर जा रही हो, तुम हमारे साथ ही बैठकर खाना खाओ। वो तो खुश हो जाती है और मिस्टर शन को कहती है कि मैंने आज अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, और वो खुद इसको खाना खिलाने भी लगती है। और वो लू को बड़ी टीजिंग नजरों से देख रही होती है। लू को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो वहां से एक साइड को चला जाती है। इसके जाने के बाद मिस्टर शन को तो पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ जाता है। ये पानी का गिलास तोड़ देता है, क्योंकि इसके माइंड में अभी भी वही फोटो शायद आ रही होती है जो लिन ने मिस्टर वैन और लू की इसको दिखाई होती है। इसे यकीन होता है कि वैन और लू का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर है। ये गुस्से से लू के कमरे में आता है और इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये इसे दूर करने लगती है, कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, दूर रहो मुझसे। ये कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। ये कहती है कि ये तो मैरिटल रेप है। ये इसके मुंह पर थप्पड़ मार कर कहता है कि ये सब तुम्हारे साथ वैन करे तो तुम्हें अच्छा लगता है, और अगर मैं करूँ तो ये सब तुम्हें रेप लगता है। ये इसे फिर से पीछे करके कहती है कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा और वैन का आपस में कोई अफेयर नहीं है, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। इस पर ये कहता है कि मैं सब खुद देख चुका हूँ, और अब तो इसे मैंने जॉब से भी निकलवा दिया है, इसका तो इलाज मैंने कर दिया है, अब तुम्हारा इलाज करना बाकी है। और फिर ये इसका रेप करता है। फिर हम देखते हैं ये नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में आती है और इसको कहती है कि क्या तुम वाकई में इस हॉस्पिटल को छोड़कर जा रहे हो, क्या वाकई में मिस्टर शैन ने तुम्हें जॉब से निकलवा दिया है। मिस्टर वैन इसको कहता है कि अभी तुम्हारे हस्बैंड की इतनी औकात नहीं हुई कि वो मुझे जॉब से निकलवा सके। मैं तो ये जॉब छोड़कर इसलिए जा रहा हूँ कि मेरा अब इसी सिटी में दिल नहीं लगता, और मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से इन सब चीज़ों से, इन हालातों से दूर रहना चाहता। एक्चुअली ये मिस लू को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है। स्कूल कॉलेज डे से ही ये इसको लाइक किया करता था, इसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन इससे मिस्टर शैन से मोहब्बत हो जाती है और ये इससे शादी भी कर लेती है। और सिर्फ लू की खुशी की खातिर ये भी अपने प्यार को गिव अप कर देता है, लेकिन ये आज भी इससे मोहब्बत करता है। अब इन सारे हालातों ने इसे अच्छा खासा परेशान कर दिया होता है, जैसा कि ये कैंसर की लास्ट स्टेज पर होती है, और फिर भी ये इससे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए ये कुछ दिनों के लिए वेकेशंस पर जाने का सोचता है। इसकी बातों से लू भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसे दोबारा से चक्कर आ जाता है और ये बेहोश हो जाती है। फिर जब इसे होश आता है तो ये हॉस्पिटल के बेड पर होती है। मिस्टर वैन इसके पास ही होता है। ये मिस्टर वैन को कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं कहीं छुप जाना चाहती हूँ, किसी ऐसी जगह पर मैं जाना चाहती हूँ जहाँ पर मेरी माँ और मिस्टर शैन कभी भी मुझ तक ना पहुँच सके। अब मैं अपनी बाकी के जिंदगी के दिन सुकून से गुजारना चाहती हूँ। मिस्टर वैन तो इसकी बातों पर और भी ज्यादा उदास और परेशान हो जाता है, क्योंकि इसकी बातें काफी ज्यादा मायूस कर देने वाली होती हैं। ये अगले सीन में मिस्टर शैन के ऑफिस में पहुंच जाता है और उसको कहता है कि ये रिपोर्ट्स चेक करो और खुद ही देख लो कि लू प्रेग्नेंट है कि नहीं है। मिस्टर लू को जो शक हुआ था कि लू प्रेग्नेंट है और ये बच्चा मिस्टर वैन का है, इवन के लू ने तो इनकार भी किया था कि ये बेबी मेरा नहीं है, ना ही मेरी रिपोर्ट्स हैं ये जो उसने हॉस्पिटल में देखी थी, लेकिन शैन को तो इसकी किसी भी बात पर ट्रस्ट नहीं होता। इसलिए मिस्टर वैन लू की इनोसेंस को प्रूव करने के लिए लू की फ्रेश रिपोर्ट्स लेकर यहाँ पर आता है और उसको कहता है कि देख लो क्या वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। ये चेक करता है तो लू तो प्रेग्नेंट नहीं होती। ये बात इसके लिए थोड़ी सी शॉकिंग भी होती है, क्योंकि इसको तो लगता था कि लू तो प्रेग्नेंट हो चुकी हुई है। फिर मिस्टर वैन इसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मेरा और लू का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन तुम ये बात कभी नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दूसरों को एक्यूज करना आता है और कुछ नहीं। मैं एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे, और तुम इतना पछताओगे कि तुम सारी जिंदगी रोते रहोगे, लेकिन तुम्हारे आंसू तुम्हारे बुरे कामों को कभी भी वॉश आउट नहीं कर सकेंगे। ये कहकर वान वहां से चला जाता है और मिस्टर शैन अपने सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे मिस लू की रिपोर्ट्स चाहिए। ये अपने तौर पर भी इन्वेस्टिगेट करवाना चाहता है इसकी रिपोर्ट्स को निकलवा कर, क्योंकि इस गधे को अभी तक शक होता है कि शायद ये रिपोर्ट्स भी झूठी ही होंगी, फेक होंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं लिन से मिलने के लिए इसका बॉयफ्रेंड भी आता है। लिन इसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो इसे कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो कहती है कि एक तो तुम पैसे ले लेकर थकते नहीं हो, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें 2 मिलियन रुपीस दिए थे, अब अगर और तुम्हें पैसे चाहिए
तो तुम्हें मेरा एक काम भी करना होगा। और फिर ये दोनों लू के खिलाफ एक और प्लानिंग कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं लू आ रही होती है तो यहाँ पर लिन भी आ जाती है और इसके साथ बहुत ही प्यार से बात करते हुए कहती है कि मेरे साथ कहीं चलो, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही है, अब मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम बिताना चाहती हूँ। लू इसको कहती है कि दूर रहो मुझसे, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र हो रही है। तुमने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया है, तुमने ही मुझे सीढ़ियों से भी धक्का दिया था, तुम्हारे वजह से मैंने अपने बेबी को खो दिया, तुम्हारे वजह से मैंने अपने फादर को खो दिया, तुम्हारे वजह से मैंने अपने पेट डॉग को खो दिया, तुमने हर उस इंसान को मार डाला जो मुझसे मोहब्बत करता था। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? अब कोई नई प्लानिंग तुमने मेरे खिलाफ की है क्या? लिन इसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं तुम्हारा अभी मर्डर भी करना चाहती हूँ, तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। और तभी इसका बॉयफ्रेंड भी वहां पर आ जाता है और ये दोनों इसको वहां से जबरदस्ती लेकर चले जाते हैं। ये बेहोश जो हो जाती है तो ये उसको उठाकर वहां से ले जाते हैं। इधर हम देखते हैं मिस्टर शन कुछ शॉपिंग बैग्स के साथ घर आता है और अपनी मेड से पूछता है कि लू मैम कहाँ पर है। इसकी मेड इसको बताती है कि वो तो घर पर नहीं है, सुबह से वो घर वापस नहीं आई है। इस बात पर मिस्टर शन को फिर से गुस्सा आने लगता है कि शायद ये अभी तक वैन के साथ ही होगी और शायद आज इसने पहली बार लू के लिए शॉपिंग भी की हुई होती है। तभी इसे लिन की कॉल आती है। लिन इसको बताती है कि मैंने अभी अभी देखा है कि एक आदमी लू को उठाकर कहीं लेकर जा रहा है, मुझे लगता है कि लू की जान को खतरा है, तुम जल्दी से पहुंचो। और फिर वो इसे फोटो भी सेंड कर देती है जिसमें इसके बॉयफ्रेंड ने लू को उठाया हुआ होता है। ये जल्दी से वहां जाने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं लू बेहोश बेड पर पड़ी हुई होती है और लिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसके पास ही बैठी हुई होती है और ये दोनों मिलकर इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि अब मजा आएगा, ये अब जो हम करने जा रहे हैं ना इसके साथ, तो इसके बाद मिस्टर शन इसे जल्दी से डाइवोर्स दे ही देगा। तभी लू की भी आंख खुल जाती है। लू इन दोनों को देखकर कहती है कि ये तुम लोग मुझे कहाँ पर लेकर आए हो, जाने दो मुझे। जब वो जाने लगती है तो लिन इसको पकड़ लेती है और कहती है कि जिस मकसद के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ, जब तक ये मकसद हासिल नहीं हो जाता मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकती हूँ। वो रेजिस्ट करती है, भागना चाहती है, लिन इसे भागने नहीं देती और तभी मिस्टर शन भी वहां पर आ जाता है और लिन जानबूझकर खुद को सीढ़ियों से गिरा देती है। मिस्टर शन आकर इसको संभालता है। ये मिस्टर शन को बताती है कि मैं तो इसको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन इसने मुझे फिर से मिसअंडरस्टैंड किया है और मुझे धक्का दे डाला है और मुझे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया है। और मैं तो तुम्हारे बेबी की माँ बनने वाली थी, मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे लगता है कि अब तो मेरा बेबी भी नहीं बचा होगा। वो ये कहकर बेहोश हो जाती है और मिस्टर शन फिर से लू को बुरा भला कहना शुरू कर देता है जो इसकी आदत होती है। और अब की बार तो ये इसको गालियां भी देता है, यानी कि अब्यूज भी करता है। ये इसको कहता है बिच, इसके लिए बिच का वर्ड यूज करता है और यहाँ पर लू बेचारी बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं लिन हॉस्पिटल के बेड पर होती है। जब इसे होश आता है तो ये मिस्टर शन से पूछती है कि मेरा बेबी कैसा है, क्या इसे कुछ हुआ है। मिस्टर शन तो रोते हुए इसको बताता है कि हमारा बेबी नहीं रहा। लिन रोने लग जाती है। लिन को तो हालांकि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, परवाह नहीं होती इस बेबी की, क्योंकि ये बेबी तो इसके बॉयफ्रेंड का था और ये तो वैसे भी इससे जान छुड़ाना चाहती थी। इस तरह की माएँ भी होती हैं दुनिया में। एनीवेज रोने का झूठा नाटक करती है और फिर से इसकी नजरों में अच्छा बनने के लिए कहती है कि मिस्टर शन आप लू को कुछ ना कहना और ना ही इस पर गुस्सा होना, क्योंकि इसमें इसकी कोई मिस्टेक नहीं है, गलती तो मेरी ही है। मैंने ही इसे दुख दिया था उस दिन जब मैंने और आपने बेड शेयर किया था। कोई भी वाइफ ये बात कभी भी एंश्योर नहीं कर सकती कि उसका शौहर किसी और के साथ बेड पर हो, इसलिए इसने मुझ पर गुस्सा निकाल दिया होगा, आप इसे कुछ ना कहना। मिस्टर शन तो सोचने लगता है कि लिन कितनी अच्छी है, लू ने इसके साथ कितना बुरा किया है, ये फिर भी इसकी फिक्र कर रही है, अब तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं लू को पनिश करने लगता है। इसने लू को अपने सामने जमीन पर बिठाया होता है और इसके सामने पानी का एक बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है। इसका सर्वंट लू की बार बार पानी में डुबकी लगवा रहा होता है। लू इससे कहती है कि तुम मुझे मार डालो या मुझे ये डाइवोर्स दे दो, क्योंकि अगर अब मैं जिंदा रहूंगी तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मुझे डाइवोर्स ही चाहिए, और अगर तुम मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहते हो तो अभी के अभी मुझे मार दो। मिस्टर शन कहता है कि तुमने लिन के बच्चे की जान ली है, तुम्हारी जैसी जालिम औरत ने किसी का बच्चा मार डाला है और तुम्हें इस बात पर जरा सा भी गिल्ट नहीं है, नदामत नहीं है, जिस पर ये कहती है कि इसने भी तो मेरा बच्चा मारा था, मेरा मिसकैरेज इसकी वजह से ही हुआ था। इस बात पर वो तो तुम्हें जालिम नहीं लगी थी और मैंने तो इसको सीढ़ियों से नहीं गिराया था, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। वो जो कहती है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसी पर यकीन होता है, मुझ पर नहीं होता। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, बस मुझे तुम डाइवोर्स दे दो या फिर अभी के अभी मुझे तुम जान से मार डालो, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे इंसान की अब शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। मिस्टर शन को तो अपना फॉल्ट कहीं भी दिखाई नहीं देता। ये अपने सेक्रेटरी को कहता है कि इसको बार बार पानी में डालते जाओ जब तक इसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता और ये मुझसे माफी नहीं मांग लेती। फिर हम देखते हैं अगले सीन में ये बड़े आराम से बैठा हुआ खाना खा रहा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसकी